नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या उत्तर प्रदेश में किसी तीसरे मोर्चे का जन्म होगा? इस बात के अब कयास और भी ज्यादा तेज हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में तीसरे मोर्चे की आहट काफी लंबे वक्त से सुनाई दे रही है, लेकिन गाहे बगाहे ये चर्चा तब जोर पकड़ लेती है जब नए सिरे से कुछ नेता एक दूसरे के साथ बंद कमरे में मुलाकात करते हैं। दरअसल आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने 2 दिन पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य, जो अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ मुलाकात की। अब ये भी कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी भी इस तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में उनको जगह मिलने की संभावना बेहद कम नजर आती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि असदुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, जिससे उनके मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का खतरा बढ़ने लगता है। ऐसे में क्या असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर हाथ मिला सकते हैं और इसके सूत्रधार स्वामी प्रसाद मौर्य बन सकते हैं, जो लगातार सनातन पर हमले किए जा रहे हैं। अयोध्या चढ़ावा चोरी के मामले में भी उनके विवादित बयान को लेकर के काफी हंगामा हुआ। तो क्या ऐसे में जो गैर सनातनी जो हिंदू हैं उनको लामबंद करने की कोशिश की जा रही है? क्या ऐसी मानसिकता के लोगों को जो सनातन के खिलाफ बात करते हैं उनको एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही मुस्लिमों को एक नया मंच देने का प्रयास किया जा रहा है? इस बात को लेकर के चर्चा हमेशा होती रहती है और राजनीति के जानकार भी इस बात को मानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की सियासत में चंद्रशेखर और असदुद्दीन ओवैसी हाथ मिलाते हैं तो दलित और मुस्लिम एक नया गठजोड़ खड़ा हो सकता है उत्तर प्रदेश की सियासत में, जो सीधे सीधे इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव पर अगर नजर डालें तो साफ नजर आता है कि हिंदू मतों में बिखराव करके ही इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक दिया था। यानी बड़ी संख्या में दलित और पिछड़े समाज के जो वोट बैंक था वो इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ, और उसके साथ मुस्लिमों ने एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन को वोट किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त उसको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ऐसे में अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक तीसरे मोर्चे का भी गठन कर दिया जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से अलग एक नया मंच दलित और मुस्लिम गठजोड़ के लिए खड़ा किया जाए। यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद भी मायावती उस तरीके से सक्रिय नहीं हो पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। विधानसभा के चुनाव अब बेहद करीब आते जा रहे हैं, लेकिन मायावती की सक्रियता सिर्फ बैठकों तक सीमित है। ऐसे में खास तौर से चंद्रशेखर को ऐसा लगता है कि जो दलित वोट बैंक है वो उनकी तरफ शिफ्ट हो सकता है, यानी उसको अगर कोई नया मंच मिले तो वो उसका झुकाव उस तरफ हो सकता है। और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी जो युवा मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो हार्ड लाइनर हैं, जो अलग अलग मंचों से दलित और मुस्लिम गठजोड़ की बात करते हैं, उनके लिए भी ये तीसरा मोर्चा बेहद मुफीद बैठता है। हालांकि ओवैसी ने कुछ दिन पहले भी कहा था कि अगर सम्मानजनक तरीके से उनको गठबंधन में शामिल किया जाएगा, यानी उनका इशारा इंडिया गठबंधन की तरफ था कि अगर सम्मानजनक तरीके से उनको शामिल किया जाएगा तो वो अभी भी बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन ना तो कांग्रेस की तरफ से और ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर कोई राय जाहिर की गई, बल्कि तमाम लोग खुलकर असदुद्दीन ओवैसी का विरोध करते हैं और उन्हें बीजेपी की बी टीम बताते हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी हो या स्वामी प्रसाद मौर्य या चंद्रशेखर, ये तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो एक साथ एक मंच पर आकर के तमाम दूसरे छोटे छोटे दलों को मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक तीसरे मोर्चे का गठन कर सकते हैं, जो आने वाले वक्त में न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी मुश्किलें पैदा कर सकता है। नमस्कार।